हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समथिंग यूजफुल। सो फ्रेंड, फ्रस्ट्रेटेड इंडियन यूथ सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम बात करने वाले ई वेस्ट की। सबसे पहले फ्रेंड, तो वीडियो अनस्क्रिप्टेड है बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लिखी हुई हो हमारे पास और हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आपके माइंड में कचरा नहीं डालना चाहते, हम आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हमने क्रॉस चेक की, न्यूज़पेपर से उठाई है, मैगजीन से उठाई है, उसके बाद वेबसाइट पर जाकर उसको चेक किया, उसके बाद ही हम आप ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ, और वो चीप डोपामिन नहीं आएगा भाई हमारी वीडियोस में। आपके सामने ये ऐसे करके वो 5-5 सेकंड के लिए कोई पिक्चर वगैरह नहीं आएंगे। नॉर्मली है, सब कुछ है हमारे पास ही है। तो फ्रेंड, 14 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने ई वेस्ट डे बनाया था, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे बनाया था। तो फ्रेंड, ई वेस्ट क्या होता है, उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, हम उसको टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हो, इंडिया के अंदर वो एक प्रॉब्लम क्यों बनता जा रहा है और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, यूएन की जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट है 2020, उसके अकॉर्डिंग इंडिया, चाइना और यूएसए के बाद टॉप 3rd पोजीशन पे है जो ई वेस्ट पैदा करता है। सबसे पहले तो ये है कि ई वेस्ट होता क्या है। ऐसा कोई भी डिवाइस, कोई भी मटेरियल जिसके अंदर मेटल या मेटलॉइड वगैरह का यूज़ हुआ, वो सभी ई वेस्ट में है। अब चाहे वो आपकी कॉस्टली मेटल है या कोई सस्ती मेटल, चीप मेटल है। फ्रेंड, कॉस्टली मेटल तो बहुत सारे होते हैं और उनके नेगेटिव इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो कैडमियम है, मरकरी है, एंटीमोनी है, लेड वगैरह है, इनके नेगेटिव इफेक्ट बहुत आते हैं। और ये आपको नहीं बस कि भाई आपने एक डिवाइस यूज़ किया और उसको फेंक दिया। अब जैसे जैसे वो डिकम्पोज होगा, धीरे धीरे वो सारा पानी में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा। आपको नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, उनकी हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि वो फैल क्यों रहा है इंडिया में। जो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस। यूएसए है, चाइना है या यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, लोगों को चेतावनियाँ दी जाती हैं कि भाई उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हो जो कि हैजार्डियस हो सकता है या फिर जिसको डिस्पोज नहीं करना ओपनली, उस पर लिखा होता है कि आपको ऐसे ऐसे इसको डिस्पोज करना सॉरी। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को पता नहीं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं पता। और हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं पता, ये बात आप मुझसे अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आपने वोट किया है तो हमारे जो भी 90% पॉलिटिशियंस, 90-95% पॉलिटिशियंस है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनके 10th-12th के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। ग्रेजुएशन वगैरह की है तो भी उन्होंने आर्ट्स वगैरह से, ऐसे सब्जेक्ट से की है जिनका साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे हमारे कोई मिनिस्टर बन जाए जिसको भी ई वेस्ट के बारे में पता ही नहीं। जैसे अभी वो एम्स की वेबसाइट हैक हुई थी, तो उस टाइम पे वो हैक क्यों हुई भाई? इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उसकी वेबसाइट जो उसके सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में से एक है, उसकी वेबसाइट हैक हुई और वो भी 2-3 दिन के बाद ठीक हो पाई। क्यों? बिकॉज उसको जो जानने वाले, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है, उनको तो हायर किया नहीं जा रहा। करप्शन है, रिजर्वेशन है, उसके बाद जो सिस्टम है वो ऐसे ऐसे बंदों को अपर लेवल पे अप्रोच करता है, उनको अपलिफ्ट करता है जिनको इस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो अभी एक खतरा कैसे बनता जा रहा है। आपने जैसे कोई अभी तो जैसे ब्लूटूथ वाली ईयरफोन है, आपने यूज़ की 6 महीने, आपने 150-200 रुपये में खरीदी, आपने उसको यूज़ किया 6 महीने और आपने उसको फेंक दिया। अब आप उसको फेंकोगे कहाँ पे? अब आप उसको कहीं खेत वगैरह में फेंकोगे, भाई सड़क के आसपास फेंकोगे तो जाएगा तो मिट्टी के अंदर ही, या फिर किसी पानी वगैरह में फेंक दोगे। अगर आप नहीं फेंकोगे, आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अगर डस्टबिन वाले जो कचरा उठाने वाले होते हैं, अगर उनको भी नहीं पता, उनका भी कोई जो चीफ है वो भी कोई ऐसा है जो आर्ट्स वगैरह से पास आउट है, जिसने बस आर्ट वगैरह से पढ़ लिया और आईएएस बन गया। अब ऑनेस्टली अगर उस पर्सन को पता ही नहीं कि ये इतना हैजार्डियस हो सकता है जो आपकी जनरेशन्स को अफेक्ट करेगा, तो वो तो क्या सॉल्यूशन करेगा इस चीज़ का? वो तो ये बोलेगा कि डंप कर दो। अब डंपिंग यार्ड में चलाएगा, वहाँ से उसमें से जो गैसेज निकलेंगे, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी मेटल वगैरह वो रिएक्ट तो करते हैं, चाहे फास्ट करे चाहे स्लो करे। अब वो एनवायरनमेंट में जा रहा है, उसके बाद हवा में मिक्स हो रहा है, पोल्यूशन होगा, आप हवा में सांस लोगे, आप मरोगे। मिट्टी में अगर मिक्स हो रहा है तो उससे जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाई जाएंगी, उन क्रॉप्स के अंदर आएगा, आप उसको खाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये तो इसके मेन रीजंस हैं। और सबसे बड़ा रीज़न तो है कि किसी को पढ़े नहीं, आप जियो मरो। पॉलिटिशियंस हैं जो उनको 5 साल में एक बार आपकी ज़रूरत होती है, अगर आप उस टाइम भी अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपनली यूज़ नहीं करते तो प्रॉब्लम तो आपको होगी। ऑब्वियसली बात, आप वोटिंग नहीं करोगे या फिर आपके जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। आपके ब्रेन को बिल्कुल वॉश कर दिया गया, क्या उसके अंदर इतना मैनिपुलेशन करके इतना ज़्यादा यूजलेस डाटा डाल दिया गया कि आपको बस कास्ट, धर्म और एरिया के अलावा एनवायरनमेंट, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन नहीं दिख रहे। तो इसलिए बात, आप ये जो वोटिंग डिसीजंस है वो भी उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होंगे। और अगर आप एजुकेशन, करेक्टर, हेल्थ वगैरह को बेसिस ना मान के, कास्ट को, रिलीजन को मान के करोगे
देखा देखिए कितना सारा पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और थोड़े दिन बाद जब इनको दमा होगा ना फिर बोलेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फार्मर्स वो कुराल जला रहे हैं, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे नहीं, दूसरों पे ब्लेम डाल देंगे और फिर सोचेंगे कि हम बीमार क्यों हैं। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के, बिकॉज आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया कि आप ज़्यादा बड़ी वीडियो तो देख नहीं सकते। तो इसका सबसे आसान सा सॉल्यूशन ये है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने। अब जैसे मेरा जो डिवाइस है, जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूँ, वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 2019 का 4 साल पुराना, उसको 4 साल पूरे हो गए, अभी पूरे हुए। अब मैं बस इसकी एक बैटरी चेंज कराऊंगा, बस उसके अलावा टनाटन चल रहा है। मुझे इस पर पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं अभी दूसरा डिवाइस खरीदता हूँ तो मुझे इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, तो बेचना पड़ेगा, फिर इसको घर पे ऐसे ही रखना पड़ेगा। आपको नहीं पता, लेकिन इंडिया के अंदर 20 से 25 करोड़ डिवाइसेज हैं जो ऐसे यूजलेस रखे हुए। तो सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बिकॉज आपके पास अनलिमिटेड पैसा, बहुत अच्छी बात है, उसको अच्छे कामों में लगाइए। आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप अच्छी हवा में सांस नहीं ले सकते, आपके फूड है वो कॉम्प्रोमाइज़, आपका जो वाटर वो कंटेमिनेटेड है, तो मैटर करता ही नहीं भी आप अरबपति, खरबपति या दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हो, लेकिन आप अच्छे से आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सबसे पहला तो ये है कि आप इन चीज़ों को जितना मिनिमम यूज़ हो सके उतना कीजिए। उसके बाद है रिसाइकल करना। अब आपको शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे नहीं मिलेगी, लेकिन प्रिंट मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आती है। आपके जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनमें जो भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बड़ी बड़ी, जैसे एप्पल का शोरूम है, सैमसंग वगैरह, नोकिया वगैरह की, जहाँ पे रिपेयर होते हैं मोबाइल, जो भी या लैपटॉप वगैरह रिपेयर होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आपका जो भी डिवाइस है जो यूज़ नहीं हो रहा, आप उसको उसमें डाल दीजिए। वो आपको एक कूपन भी देते हैं जिसमें भी रिचार्ज कोड भी होते हैं, या फिर 10-20% का कंसेशन भी होता है अगर आप कोई नया डिवाइस बाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो ऑथराइज्ड हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया ही, लेकिन फिर भी उनके पास टेक्नोलॉजी, थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन तो यहाँ भी है, लोग फॉलो करते हैं थोड़े बहुत। तो अभी यूएसए वगैरह तो है नहीं कि जहाँ पे रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हो कि भाई कंपनी को मजबूरी में वो सारी चीज़ें करनी पड़े। इंडिया लेकिन थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन हमारे यहाँ पे भी है, तो ऑथराइज है, उनको पता है कि इनको कैसे डिस्पोज करना है। अब आप किसी डिवाइस को उबाल देंगे, उसमें से मेटल्स वगैरह निकलेंगे, लेकिन उससे जो गैसेस वगैरह होंगे, उनके जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे पहला तो ये कम यूज़ कीजिए, दूसरा है उसको रिसाइकल कीजिए, तीसरा अगर आपको वही डिवाइस चेंज ही करना है, मार्केटिंग के थ्रू आपके माइंड में डाल ही दिया गया कि आईफोन, नया आईफोन ही सबसे बेस्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वही बेस्ट है, आपका जो पुराना डिवाइस है वो 1 साल के बाद यूज़ के लायक नहीं रहता, तो उन चीज़ों को बेच दीजिए। फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी साइट हैं, एक्सचेंज ऑफर भी आते हैं, उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। बिकॉज सच बात यही है, रियलिटी यही है कि जो आपके लिए पॉलिसीज डिज़ाइन कर रहे हैं उनको आपसे कोई लगाव नहीं। 5 साल में एक बार उनको वोट चाहिए बस, उसके अलावा आप उनके लिए यूजलेस। आपकी, मेरी, जनता की परवाह किसी को नहीं, रियलिटी। चाहे कोई कितना ही आपका क्या बोलते हैं हिमायती बनता रहे, हमरा लेता रहे, लेकिन रियलिटी उनको बस पैसा चाहिए, पैसा उनके पास, उनके बच्चे सेट हैं अच्छे अच्छे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, तो उनको हमें ही बचाना होगा, हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक को लेके जो आपके माइंड में एक बत्ती जलाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।